हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली क्या है ये? वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। जे थॉमसन वन द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। मीन्स टू से जे थॉमसन ने पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस की थी, है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दी थी? जे थॉमसन। अब जे थॉमसन के सन थे जॉर्ज थॉमसन, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्क्राइबिंग द वेव लाइक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब फादर साहब ने डिस्कस किया पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके शहजादे ने डिस्कस किया वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेचारा कंफ्यूज हो गया, क्या कि मैं पार्टिकल हूँ या वेव हूँ। ठीक है, उसके बाद बोहर्स ने भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एक्सेट्रा। फिर डी ब्रोगली आ गए, लेकिन ये सारे के सारे अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे। बोहर ने तो इवन ये भी बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है, उसकी एक फिक्स्ड मोमेंटम होती है अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया था, जो हमने बोलते हैं कि ऑर्बिट्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो थॉमसन साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, लेकिन उनके सन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एन एनर्जी वेव है। फादर साहब गुस्सा हो गए, डोंट यू गेट सेंसी विद मी बॉय, मजाक कर रहे हो क्या? सन आगे से बोलता है, ओह गो फ्लाई अ कैट यू वर्ल्ड प्लीज। पिताश्री आप अपना काम करिए जाकर, ठीक है। ये साहब जी बोल रहे थे। नाउ हुआ क्या? फोटोन कंफ्यूज्ड, इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज्ड। क्या? वेयर एम आई और व्हाट इज माई मोमेंटम और वेयर एम आई, मैं हूँ कहाँ पे, मेरी मोमेंटम क्या है। साथ में खुद ही आंसर दे रहा है, ओ हेल, जाने दे यार, क्या करना है। वाई वरी अबाउट ऑल दैट देन, मैं क्यों टेंशन लूँ। आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई एम अ वेव और अ पार्टिकल, मुझे तो खुद को पता नहीं है कि मैं वेव हूँ या पार्टिकल हूँ। तो इसके बारे में, इस कंफ्यूजन को दूर किया था एक अनदर साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, जिनको हम हाइजेनबर्ग भी बोलते हैं। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस की, जनरलाइजेशंस प्रोवाइड करवाई, ऑब्जर्वेशंस ली, और उन्होंने एक नेट रिजल्ट आउट किया वहाँ से। वो रिजल्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक प्रिंसिपल ड्राइव किया जिसको बोला जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both the momentum and position of any microscopic particle, whether it is electron or anything else. मीन्स हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन की उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि मैं वेव हूँ या पार्टिकल हूँ। तो हाइजेनबर्ग बोलते तू टेंशन मत ले बेटा, सिंपली तेरे केस में ना तो हम एग्जैक्टली मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तेरी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस की जाएंगी टू डिटरमिन योर मोमेंटम एंड डिटरमिन योर पोजीशन, तेरा इतना वेट जो है वो इतना लाइट है, इतना हल्का है, तो इतना वीक फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट रहता है कि जैसे ही लाइट तेरे ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इमीडिएटली अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा और मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी थी। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्क्राइब दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद सर्टेनिटी साइमल्टेनियसली। एक टाइम पे एक चीज़ पता लगाई जा सकती है, या पोजीशन पता लगा लीजिए या मोमेंटम पता कर लीजिए। साइमल्टेनियसली हम किसी भी पार्टिकल की
पोजीशन एंड मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। दिस वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और उन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाया था कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ट्राई करते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो एक फैक्टर के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगी। कौन सा? दिस वन, डेल्टा एक्स दैट इज पोजीशन, डेल्टा पी दैट इज मोमेंटम, that will always greater than equal to h upon 4 pi, that is change in position and change in momentum जो हमारे पास ऑब्जर्व होगी वो हमेशा एक फैक्टर से वेरी करेगी। कौन सा फैक्टर? h upon 4 pi फैक्टर से वो हमेशा या तो इक्वल या इससे ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वेरिएशन देगी वहाँ पे पोजीशन और मोमेंटम। डेल्टा एक्स क्या था? अनसर्टेन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेन मोमेंटम, एक्स प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेन वेलोसिटी डेल्टा वी। डेल्टा वी कहाँ से आया? क्योंकि पी क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो जब डेल्टा पी निकालोगे, अब मास तो कांस्टेंट रहता है, वो थोड़ा चेंज होता है, तो क्या आ जाएगा? एम इनटू डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहाँ से आप रिलेशनशिप बन सकता है आपका कि डेल्टा x into delta v is equal to or greater than equal to h upon 4 pi m, जिसको आप बोलते हो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसमें वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग स्टडीज करते हैं। सो हाइजेनबर्ग ने इस चीज को कंफर्म किया कि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर सके? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट अफेक्टिंग इट्स मोशन को डिटरमिन कर सके। इन अदर वर्ड्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर। ये फंडामेंटल लिमिटेशन ड्यूल कैरेक्टर की स्टडी के लिए। Thus, we cannot design an experiment to obtain simultaneously an accurate value of both the position and momentum for microscopic bodies। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, किसी भी मटेरियल पार्टिकल में जो माइक्रोस्कोपिक नेचर शो करता है उस केस में हम लोग ना तो उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये उसने कुछ सिंपल सा डिस्कशंस की थी जो आप यहाँ से देख सकते हो। इस तरह का अपरेटस हमारे पास मेथडोलॉजी क्या रहती है, प्रैक्टिकली हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस। हम किसी भी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की हम स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उसी समय अपनी ट्रैजेक्टरी क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, न्यू पाथ आ जाएगा, उसका जो एक्चुअल पाथ है वो चेंज हो जाएगा, एज वेल एज जो उसकी वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी रहती है। जैसे ही वो एनर्जी वो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा और उसकी साइड बाय साइड वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। दिस वाज द प्रैक्टिकल व्यू ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। सो दीज टू अजम्पशंस कौन कौन सी? डी ब्रोगली इक्वेशन एंड दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों ने एक तरह से बोहर्स मॉडल एटम को ग्राउंड ऑफ कर दिया था। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, तो दोनों चीज़ें आपके पास आएंगी, कंसेप्ट भी और साथ में न्यूमेरिकल्स भी। जैसे ये आपका न्यूमेरिकल है एसोसिएटेड विद द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, तो क्या आएगा? कैलकुलेट द अनसर्टेन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपने पोजीशन फाइंड करनी है, अनसर्टेन पोजीशन फाइंड करना, डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी आपको गिवन है 0.001%। फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने बोला है 300 मीटर पर सेकंड के साथ वेरिएशन आ रही है। जो अनसर्टेन वेलोसिटी है वो 0.001% ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी 300 का 0.001% निकालना है अनसर्टेनिटी के लिए।
तो आपके पास वैल्यूज मास गिवन है, एच फिक्स्ड वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। डेल्टा V जब निकालोगे 0.001% ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 300 मीटर पर सेकंड के लिए, तो आपके पास वैल्यू आएगी 3.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रिलेशनशिप है, वहां से आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी बाय इक्वेटिंग द रिलेशनशिप। नाउ सेकंड केस में जब डेल्टा V 0 है तो आपके पास डेल्टा x जो रहेगा दैट विल बी h/4πm डेल्टा V ज़ीरो है तो डेल्टा x 0। दिस इज द केस। ओके बेटा, सो दिस इज अबाउट both the principles Heisenberg and de Broglie and their importance। इन चीज़ों को सभी को एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।